अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत की कोशिशों से मुल्की बरामदात में इजाफा हुआ, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, सनतों की पैदावार भी बढ़ गई, मुआशी आशारिये बेहतर पोजीशन पर हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने हुकूमत की कामयाबियां गिनवाई। बजट के बाद गर्दिशी कर्जा खत्म करने का मनसूबा सामने लाने का ऐलान। 4% से ज्यादा शरह नमू हासिल करने के अज़्म का भी इज़हार। कहा मौजूदा हुकूमत नोट छाप कर ग्रोथ नहीं दिखा रही, स्टेट बैंक से हम कोई पैसा नहीं ले रहे, माजी के लिए हुए कर्जे अदा कर रहे हैं। गुज़श्ता बरस पाकिस्तानियों की फी का आमदन में 3% कमी आई। गैर जानिबदार माशी माहिरीन इस साल भी पाकिस्तानियों की हकीकी आमदन में कमी का बता रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं होशरुबा महंगाई के बाइस मिडिल क्लास तबाह हो चुकी है। तहरीक इंसाफ 50 लाख लोगों को बेरोजगार और 2 करोड़ अफराद को बदतरीन गुर्बत में धकेल चुकी है। इमरान मुआशी निज़ाम अपने दोस्तों को नफ़ा पहुँचाने के लिए चला रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीटीआई हुकूमत के मौशी तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा हुकूमत मौशी तरक्की के झूठे दावे करके पाकिस्तान की आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। एक तरफ मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफा है तो दूसरी तरफ इमरान खान बुजुर्ग रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पर भी टैक्स लगा देना चाहते हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पर 10% टैक्स का मंसूबा मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ का अपना नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने के लिए दायर तमाम दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक पटिशन दायर कर दी। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ में कहा अदालत ने ब्लैकलिस्ट में शामिल होने की वजह से एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का हक़ महफूज रखता हूँ। ब्लैकलिस्ट के मामले पर दायर मरकज़ी और मुतफर्रिक दरख्वास्तें वापस लेना चाहता हूँ। हम सब एक खानदान हैं, सियासी राब्ते की जरूरत थी। तहरीक इंसाफ में नया ग्रुप नहीं बन रहा। तरीन ग्रुप अरकान ने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार कर दिया। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ओपोजिशन गलत फहमी के बायस लुड्डियां डाल रही है। किसी रुकन असम्बली को तरक्याती फंड जारी नहीं किया जा रहा। नोमान लंगड़ियाल का वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नजीर चौहान ने कहा कि जहांगीर तरीन से मुतालिक अली जफर की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। अली जफर की रिपोर्ट कबूल करेंगे। कराची में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद बहाली का अमल जारी। PECHS, डिफेंस, सिविल लाइंस, नॉर्थ नाज़िमाबाद और दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक NK1, बल्दिया 1 और 2 ट्रांसमिशन लाइन में ट्रिपिंग की वजह से 25 ग्रिड स्टेशन मुतासिर हुए। मरहलावार शहर में बिजली बहाल की जा रही है। सिंध में कोरोना पाबंदियां अगले 2 हफ्ते तक बरकरार रहेंगी। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में फैसला। तमाम सयाहती मराकज 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। शादी हाउस भी बंद रहेंगे। इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। कोरोना सूरत-ए-हाल बेहतर होने पर स्कूलों को खोलने का फैसला होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि आवाम की लापरवाही की बुनियाद पर केसेस बढ़ रही हैं। मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। मास्क पहने इससे पहले कि ऑक्सीजन का मास्क पहनना पड़े। मुल्क भर में कोरोना वायरस के हमले जारी। मजीद 88 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4007 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। आज से 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो गई। पर मज़ालिम की रोकथाम के लिए आवाज उठाना हमारा मकसद था। सीज फायर की सूरत में कामयाबी हासिल हुई। शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा कि पड़ोसी ममालिक से अमन से रहना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कांग्रेस की एशिया कमेटी की क़यादत से खिताब करते हुए कहा
अमेरिका के साथ वसीउल बुनियाद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान में अमन तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका जिम्मेदारी है। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम ने इंसानियत को शर्मा दिया। सैकड़ों हलाकतों में कई बच्चे शहीद और कई यतीम हो गए। 12 बरस के बाबरा सलेमान ने इसराइली दहशतगर्दी में अपने बाप को खो दिया। बाबरा वालिद का जनाजा उठाने पर रोता रहा और उन्हें पुकारता रहा। इसराइली बमबारी से ढेर इमारत के मलबे से जब फ़लस्तीनी परी को अपनी गुड़िया मिली तो उसकी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। गुड़िया मिलने पर बच्ची की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मुल्तान में अताई के हाथों जान से जाने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। अताई की दवाई खाते ही तीनों बच्चों की हालत ख़राब हो गई थी। 11 साल दानिश और 8 साल सायरा जाँ बहक हो गए। तीसरा बेटा मोहम्मद मुनीब भी 2 रोज़ बाद जिंदगी की बाजी हार गया। क्लिनिक सील करके अताई को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के शहरियों को कुत्तों के हमलों से निजात न मिल सकी। एक और मासूम दर्दनाक मौत का शिकार। गार्डन शू मार्केट के रिहायशी 6 साल मोहम्मद मुस्तफ़ा को आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया। बच्चे के अहल खाना 3 मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों में ठोकरें खाते रहे। 14 रोज अजियत सहने के बाद मुस्तफ़ा जान की बाजी हार गया। के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से मजीद 88 मरीज इंतकाल कर गए हैं। 4000 से ज्यादा नए केसेस भी सामने आए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 6% से ऊपर रही। कोरोना का फैलाव केसेस में इजाफे का रुझान बरकरार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 62,238 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 4007 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,97,468 हो गई है। NCOC के मुताबिक एक रोज में वेंटिलेटर्स पर मौजूद 40 मरीजों समेत 88 अफराद कोरोना से जाम बहक हुए, जिसके बाद जाम बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 20,177 हो गई है। गुज़िश्ता रोज पंजाब में 35 मरीज जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में 25, सिंध में 22, इस्लामाबाद में 3 अमवात रिकॉर्ड हुई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 3,712 अफराद ने कोरोना से छुटकारा पाया, जिसके बाद सेहतयाब होने वालों की तादाद 8,13,855 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मजीद 25 मरीज जान की बाजी हार गए। सूबे भर में 7 जून से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। जान अफजल की रिपोर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 25 मरीज मोहलिक वबा के हाथों मौत के मुंह में जाने से अमवात की तादाद 3,900 हो गई, जबकि सूबे में 452 नए केसेस से ये तादाद भी बढ़कर 1,29,013 हो चुकी है। सूबाई हुकूमत ने NCOC के इजलास में किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद करते हुए 22 अजला में तालीमी इदारे 7 जून तक और हफ्ता और इतवार कारोबार बंद रखने, मज़ारात, सिनेमा, पार्क और फिटनेस जिम ताहुक्म सानी बंद रखने के अलावा सयाहती मुकामात को SOPs के तहत खोलने के अहकामात जारी कर दिए हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 550 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए। इस तरह कोरोना के मर्ज को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,18,323 हो गई। जान अफजल, पेशावर, अब तक। और यहाँ आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर कराची में यौमिया 8 से 10,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है।